अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक स्टोरी लाइन पढ़ेंगे, उसके ऊपर फिर यू नीड टू गिव मी कमेंट्स कि क्या ये मूवी बिल्कुल ठीक टॉपिक पे बनी हुई है या फिर अगर इस मूवी में कोई किरदार आपको पसंद नहीं आया या किसी किरदार ने सही नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो एक बहुत फेमस मूवी है, इनफैक्ट आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने देखी भी हो। मूवी का नाम है, इंडियन मूवी है और मूवी का नाम है थप्पड़। आज मैं उसकी थोड़ी सी स्टोरी आप सबके सामने आप सबको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी जो है वो एक लड़की के अराउंड है। लड़की का नाम है अमृता और अमृता एक घरेलू लड़की है, शादीशुदा है एंड शी इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद हर मैरिड लाइफ, बट अपने शौहर की कुछ कामयाबियों पर और शी वॉज मोर हैप्पी क्योंकि वो खुद तो हाउसवाइफ थी, तो अपने शौहर को उसके कोई प्रमोशन वगैरह मिलनी थी और किसी बाहर जगह पे ही वॉज गोइंग टू बी प्रमोटेड समवेयर। सो कहानी में सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब विक्रम जो उनका शौहर था उसको एक पार्टी के दौरान अपने काम के हवाले से उसको बहुत मायूसी होती है। शायद उसकी जो प्रमोशन है वो रुकने के कोई चांसेस हो जाते हैं। सो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो सब मेहमानों के सामने अमृता को थप्पड़ मार देता है और वो थप्पड़ इस तरह की होती है कि वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, उसके गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और सबके सामने उसको चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है। एंड देन सडनली सिचुएशन उस तरह की बन जाती है कि उसको गुस्सा आ जाता है और उसको जो रिएक्शन है वो उसका अपनी बीवी पर निकलता है। तो जब उसकी बीवी पर ये रिएक्शन निकलता है तो ये वाकया सिर्फ ना अमृता को बहुत गहरे सदमे में और एम्बैरसमेंट में डाल देता है, बल्कि उसकी पूरी मैरिड लाइफ उससे इम्पैक्ट होती है। और वो क्यों इम्पैक्ट होती है? क्योंकि ये जो थप्पड़ था अमृता के लिए, ये सिर्फ एक महज एक वाकया या इंसिडेंट नहीं था, बल्कि उसकी इज्जत नफ्स पे बहुत बड़ा अटैक था। क्योंकि अमृता अपने ख़ानदान और समाज को सारा वो अपने सामने देख रही थी। इनफैक्ट वो जो थप्पड़ उसको लगा था उस बेचारी को उस हस्बैंड के फ्रेंड्स के सामने, उसकी सारी कम्युनिटी के सामने, उसके सारे मेहमानों के सामने, उसके ख़ानदान के सामने पड़ा था। इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पेरेंट्स जो अमृता के थे वो भी उस वक्त मौजूद थे। सो शी ट्राइड टू कोप अप विद द सिचुएशन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर आप मूवी आपने देखी है या अगर आप देखेंगे, एंड इनफैक्ट आई रिकमेंड कि आप लोग मूवी ज़रूर देखें इन दैट पर्सपेक्टिव कि पता हो आपको कि औरत की इज्जत नफ्स पर जब बात आती है तो वो क्या नहीं बर्दाश्त कर पाती। सो वो उसकी फैमिली भी उसको बड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करती है, उसको समझाती है कि लेट इट गो और छोड़ दो और हो गया, सिचुएशनल था। उसके हस्बैंड जो है वो भी उससे सॉरी कहता है। आई गेस जितना मुझे याद आ रहा है तो इतना कोई उसको फील नहीं होता, लेकिन वो बाद में सॉरी कह देता है। सो लेकिन फिर अमृता ठीक नहीं होती, क्योंकि अमृता कोशिश करती है ठीक होने की, लेकिन वो ठीक नहीं होती। इस वाक्य को वो भूल नहीं पाती कि उसको थप्पड़ कैसे मार दिया उसने। सो यहाँ पे विक्रम की माँ का ख्याल है कि एक जो थप्पड़ है वो कोई बड़ी बात नहीं है और अमृता को अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और थप्पड़ ही तो है, क्या हो गया। सो अमृता की जो माँ है वो अपनी बेटी के दर्द को फिर भी समझती है, लेकिन विक्रम की माँ की ये एक ख्याल होता है कि खैर है, थप्पड़ है तो क्या हुआ। यहाँ पे अमृता की जो माँ है वो समझती है कि हाँ ठीक है, लेकिन समाजी दबाव में या सोशल प्रेशर में कि लोग क्या कहेंगे, तो वो भी इसकी हिमायत करने से थोड़ा सा अवॉइड करती है कि चलो यार जाने दो। सो अमृता के जो वालिद साहब हैं वो अपनी बेटी के इस बात को समझते हैं और उससे कहते हैं कि आप जो भी डिसीजन लोगी आफ्टर दैट, जो भी हुआ, इफ़ यू डू नॉट वांट टू लिव विद दैट पर्सन, अगर आपको लगता है कि वो बहुत एग्रेसिव है तो लेट मी नो क्या हो सकता है, और वो उसको हौसला देता है ना बड़ा। सो यहाँ पे
मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टोरी का एंड क्या होता है। पहले तो काफ़ी वो और भी सिचुएशंस और काफ़ी सीन्स इस तरह के दिखाते हैं कि वो बड़ी कोशिश करता है और जिस प्रमोशन का वो जिक्र करता है वो प्रमोशन उसको फाइनली मिल जाती है। तो वो जो एग्रेशन थी, वो जो गुस्सा था, वो एक टाइम के लिए था। सो फिल्म का जो अख्ताम है वो एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पर बना हुआ है। अमृता इस थप्पड़ के लिए अदालत तक जाती है और वहाँ पे जाके अदालत को रिक्वेस्ट करती है कि उसको डिवोर्स चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि उसको थप्पड़ लगी है। इनफैक्ट यहाँ पे वो जो वकीला साहिबा हैं और जो इनफैक्ट कोर्ट में जो लोग थे वो भी इसको कहते हैं और क्या हुआ है, और बताओ, और कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है आपके साथ। सो वो जस्ट कहती है कि मुझे सिर्फ एक थप्पड़ लगा है। वो कहता है एक थप्पड़ लगा है। तो वो कहती है एक थप्पड़ भी मैटर करता है, वो भी उसने क्यों लगाया। सो विक्रम को इस हकीकत का पता चलता है। वो भी शायद अपना लॉयर करवाता है और वो गुस्से और अना की वजह से काफ़ी उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, उसकी ईगो हर्ट होती है। एंड उसके बाद फिल्म के आखिर में ये होता है कि विक्रम अमृता से माफ़ी मांगता है और उसको रियलाइज़ होता है और उसको अपॉलॉजी भी करता है। लेकिन अमृता फैसला कर लेती है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जिएगी। वो किसी ऐसे बंदे की हाउसवाइफ नहीं बनेगी जो सिचुएशन में एक आकर और एक एग्रेसिव मोमेंट में वो अपनी मर्ज़ी चला सकता है, चाहे पूरी दुनिया सामने हो, चाहे वो सिर्फ अमृता सामने हो। सो ये जो मूवी है ना, शायद आपको स्टोरी लाइन से वाकई लगे और मेरी बातों से भी शायद आपको लगे कि यार एक थप्पड़ ही तो था, खा लिया तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता। दिस इज़ नॉट डन। जो बंदा आपको एक थप्पड़ मार सकता है ना, दैट मीन्स दैट काउंट्स। वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। एक डोमेस्टिक वायलेंस वर्बली होता है, इंसान अपनी बातों से। हमने मेरे ख्याल से इस पर बात की है डिग्निटी वाले अपने पॉडकास्ट में कि यू कैन नॉट टॉक इन अ टोन जो एक औरत की डिग्निटी को नीचे गिराए। लेकिन यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात यह है कि यू आर एक्चुअली हर्टिंग समवन्स सेल्फ रेस्पेक्ट, जो कि आपकी पार्टनर थी और उसको सारी कम्युनिटी के सामने, आपके अपने प्रोफेशनल लोग वहाँ पे मौजूद थे, अमृता की फैमिली वहाँ पे मौजूद थी और दूसरे लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन सब के सामने अमृता को वो थप्पड़ पड़ी जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उसने अपने लिए जीना शुरू किया। पहले वो एज अ हाउस वाइफ वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी और इसमें दिखाया यही गया है कि शी वॉज एक्चुअली अ हाउस वाइफ। वो कहीं पे शी वॉज नॉट अ वर्किंग लेडी। मैं इस पर ज़्यादा इसलिए बात नहीं करना चाहती फर्दर क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट माई पर्सनल ओपिनियन टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन इस तरह का है कि आपको अगर एक थप्पड़ लगता है ना, दैट मीन्स वो बंदा आपको दोबारा मार सकता है। सो यू बेटर चैलेंज दैट थप्पड़ और कोशिश करें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे रखें। हाँ, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें, बट डू रियलाइज दैट योर सेल्फ रेस्पेक्ट, योर पर्सनल एंड योर सेल्फ वैल्यू इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी हो आपके सामने। नोबडी इज अलाउड टू स्लैप यू। सो मेरे ख्याल से आई बेसिकली लव द मूवी और मैं चाहती थी कि मैं इस मूवी को कहीं ना कहीं डिस्कस करूं। हो सकता है कि मेरी जो कॉन्वर्जेसन है वो थोड़ा सा आपको ब्लंट लगे, आपको लगे कि हाँ शायद ये ज़्यादा हो गया, लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, इतना तो बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन हर जगह हर मोमेंट पे हम
इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी औरत जो है या जो हमारी सिंध की ख़वातीन है वो डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुई हैं। आई एम सो सॉरी, लेकिन आई डू नॉट सपोर्ट वायलेंस स्पेशली ऑन वुमेन। सो मेरा मैसेज आप सबको ये है कि डू कमेंट बिलो कि क्या होना चाहिए, और इस मूवी के लिए अगर कोई आप ऐसी चीज़ शेयर कर सकते हैं जो मैंने नहीं की, that is important to you, that is important to the audience, so please let me know, and I'll be waiting for all of you to comment below. Thank you and Allah Hafiz.